और एक खास विचार के लोगों, एक हड़बड़ी है कि जितना जल्दी हो सके सब जगह कब्जा किया जाए। स्वतंत्र विचार के लोग, प्रगतिशील लोग, प्रो पुअर, प्रो पीपुल लोगों को किस तरह से उनकी आवाज को बंद किया जाए और जो कहिए कि बाजारवाद को किस तरह से हावी किया जाए, इसकी एक प्रक्रिया चल पड़ी है कि ये तानाशाही प्रवृत्ति है एक विचार को थोपने की। अरे भाई, विचार में, आपके विचार में ताकत हो तो इन सब संस्थानों में डिबेट होने दीजिए। और जो जेएनयू का कैंपस है, चूंकि ये इंस्टीट्यूशन जेएनयू कैंपस नहीं है, तो खास करके जो सनी दृष्टि जिसको कहते हैं उस पर ये है। तो जहां जेएनयू के वीसी साहब वहां तोप लगाने की बात करते हैं, तो कहा जाता है ना, जहां तोप मुकाबिल हो वहां अखबार निकालो। तो अखबार जो निकालना आजकल क्या है, फेसबुक पर लोग लिखते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, तो उस पर लिखने पर भी पाबंदी। और ये तो एक वानगी है, ये एक वानगी है। लेकिन आप ये भी जानिए कि ये प्रकृति का भी कुछ नियम होता है। कुदरत का नियम यह है कि जो फुटबॉल को आप जितना जोर से नीचे पटकिएगा वो उतना ऊपर जाता है। तो जिस तरह से ये होने वाले, कल को यही लोग डिफरेंट चैनल, आज सदमा नहीं मिला हुआ, IIMC का पढ़ा हुआ, यहाँ कोई भी चैनल ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया पोजीशन में उसके बड़े बड़े लोग हैं। उनको ये सुन करके कितना दुख पहुंचेगा। यह हो सकता है ये बात सुने हों, और कई जगह वो लोग अपने यहाँ कुछ करना भी चाहते हो तो वो लोग भी हो सकता है कि मजबूर हो, इसको नहीं दिखा सकते हो अपने प्रबंधन के लिए। तो क्योंकि उसकी शकल सूरत भी, मीडिया की शकल सूरत भी बहुत बदली है, और कुछ ही ऐसी आवाजें हैं जो दिलेरी के साथ वहां भी आवाज उठा रहे हैं। किसी देश में मीडिया कैसे काम कर रहा है, अगर उसको अंदाजा लगाना है तो उस देश के लोगों की जागरूकता पर आपको सर्वे करना होता है या देखना होता है। जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, अगर वो उसी से जुड़े मुद्दे उठाते हैं तो पता चलता है कि एक मीडिया साक्षरता है और उस मीडिया के बारे में लोगों की एक रुचि है कि कैसे काम कर रहा है। लेकिन जब पत्रकारिता की शुरुआत में जहां से नर्सरी हो रही हो, वहीं पर स्वतंत्र आवाजों का दमन हो रहा हो, तब क्या हालात होंगे। इन्हीं मुद्दों को राज्यसभा में, ऊपरी सदन में अनवर अली जी ने जिस तरह से उठाया, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। भले ही राजनीतिक रूप से उसे हम बहुत तवज्जो ना दें, लेकिन उसका इशू ये है कि जब वो पत्रकार बनेंगे तो वो इसी परवरिश से जाएंगे कि किसी अथॉरिटी के खिलाफ आवाज नहीं उठाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां हैं तो आवाज नहीं उठाना है। एक लंबे दौर तक सर आप रहे हैं एक राजनीति के स्फीयर में और एक सोशल स्फीयर में, क्या आपने कभी पहले देखा था इस तरह से संस्थानों में दमन हो, एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने की होड़ लगी? पहली बात ये कि जो मेरा राजनीतिक जीवन है या संसदीय जीवन, उससे लंबा हमारा पत्रकारिता का जीवन है। कोई मैंने 30-35 साल मैं एक मुफस्सिल संवाददाता से लेके और ब्यूरो चीफ और स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट तक रहा हूँ, और क्षेत्रीय अखबारों से लेकर राष्ट्रीय अखबारों में हमने काम किया है। अब सवाल यह है कि मैं कई दिनों से इस कोशिश में था। मेरे यहाँ IIMC दिल्ली, जो एक पत्रकारिता का और जनसंचार का एक तरह से प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, उसके फैकल्टी मेंबर्स आए थे और कुछ छात्रों ने भी हमसे संपर्क किया था। और जिस तरह से वहाँ लोगों के स्वतंत्र चिंतन और लेखनी को बंद करने के लिए उनको डराने धमकाने का सिलसिला चल रहा है, उनको प्रताड़ित करने का सिलसिला चल रहा है, वाकई ये बहुत चिंता की बात है। अगर पत्रकारिता के संस्थान में अगर बोलने और लिखने की आज़ादी नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। लेकिन माहौल देश में कुछ ऐसा है जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं, हम देख ये रहे हैं कि हमने एक वो भी दिन देखा है, हम लोगों ने
भले उस समय हम पटना नहीं आए थे जब इमरजेंसी लगी थी, और लेकिन हम मुफस्सिल संवाददाता के रूप में अपने क्षेत्र से, अपने जिले से हम रिपोर्ट कर रहे थे। 2-3 महीने तक थोड़ा भय और डर का और कुछ संभल के लिखने वगैरह की बात थी। फिर और अखबारों से भी ये हिदायत होती थी, लेकिन फिर वो जैसे 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इस तरह का कुछ नहीं महसूस किया हम लोगों ने। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उस तरह का माहौल है। कुछ टीवी चैनलों को हम लोग खोल के देखते हैं, कुछ अखबारों को पढ़ते हैं, तो उसका साफ साफ माने प्रमाण मिलता है। और फिर जमीनी सच्चाई को हम लोग देखते हैं तो उसको ये बड़ी भयावह ये है। और जो बातचीत होती है, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, सभी उसमें से बहुत लोग परिचित हैं, तो वो जो महसूस करते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, तो उससे लगता है कि भाई बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और अभी तक तो उसी को ये करने की ये थी। अब तो जो पत्रकारिता का संस्थान है और IIMC जो है, जिसमें जो पत्रकारिता पढ़ने वाला देश का कोई भी छात्र, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि हमारा एडमिशन IIMC में हो। तो और उसके लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। अब उसमें जिस तरह से हो रहा है, अब बताइए, जिस IIMC के 8 फैकल्टी मेंबर ये लिख करके दे रहे हों, मैनेजमेंट को दे रहे हों कि हमारा दम घुट रहा है और अब यहाँ काम करने की स्थिति नहीं है। जिस फैकल्टी के मेंबर को 8 महीना रिटायरमेंट का रह गया है और उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, हजारों किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है। हर जगह एक नेचुरल जस्टिस का तकाजा है, नियम है कि जो 1-2 साल तक जो रिटायरमेंट का समय होता है उसको चॉइस पोस्टिंग मिलती है। नेचुरल जस्टिस वाली बात जब पिछले साल संस्थान के स्टूडेंट्स ने उठाया तो वहां के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इस शब्द पे ध्यान दिया जाए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जबकि IIMC एक स्वायत्त बॉडी हो करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है। तो छात्रों से इस पे भी विवाद बढ़ा। तो इसी सिलसिले में कुछ छात्रों ने RTI डाली, RTI का गलत जवाब दिया, तो उसको एक पत्रकारिता संस्थान के नाते बाद में उन्होंने माफी मांगते हुए उसे सुधार की। लेकिन क्या उस पर भी कोई सजा हो सकती है? देखिए, हम इसको क्या कहें, गलत जवाब की बात पर। पार्लियामेंट में हम लोग सवाल करते हैं और मंत्री लोग गलत जवाब देते हैं। हम लोगों को 2-2, 3-3 बार उनको क्वेश्चन करते हुए, उनको जवाब को चैलेंज करते हुए उस बीच कई सत्र गुजर जाते हैं, हम लोगों को करना पड़ता है। तो इस तरह कह रहे हैं कि पूरी एक हवा ही उल्टी चल रही है। मतलब घालमेल करने की शुरुआत ऊपर से लेकर नीचे तक है। ये हो रहा है, इस तरह का माहौल बना है। और एक खास विचार के लोगों को एक हड़बड़ी है कि जितना जल्दी हो सके सब जगह कब्जा किया जाए। स्वतंत्र विचार के लोग, प्रगतिशील लोग, प्रो पुअर, प्रो पीपुल लोगों को किस तरह से उनकी आवाज को बंद किया जाए और जो कहिए कि बाजारवाद को किस तरह से हावी किया जाए, इसकी एक प्रक्रिया चल पड़ी है। एक और बात की पहले भी ऐसे कई चीजें, पत्रकारों पर तो पाबंदी की बातें आई थी जैसे इमरजेंसी के दौरान, लेकिन एकेडमिक्स में जाने के पीछे आपको नहीं लगता कि बहुत गहरी सोच होगी कि जब वो स्वतंत्र आवाज की बात, बगावत की बात या सरकार के खिलाफ क्वेश्चन करने वाली प्रवृत्ति के साथ पलेगा बढ़ेगा ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं होगी, तो वो प्रो गवर्नमेंट होकर ही काम करेगा, तो क्या वो सूचना अधिकारी ही नहीं रह जाएगा अगर प्रो गवर्नमेंट की बात हो? बिल्कुल यही उनकी योजना है, ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ये सब थोड़े दिन तक चलता है, इसीलिए मैं कह रहे हैं कि ये तानाशाही प्रवृत्ति है, एक विचार को थोपने की। अरे भाई, विचार में, आपके विचार में ताकत हो तो इन सब संस्थानों में डिबेट होने दीजिए। और जो JNU का कैंपस है, चूंकि ये इंस्टीट्यूशन JNU कैंपस में ही है, तो खास करके जो सनी दृष्टि जिसको कहते हैं उस पर ये है। तो जहां JNU के VC साहब वहां तोप
लगाने की बात करते हैं तो कहा जाता है ना कि जहाँ तोप मुकाबिल हो वहाँ अखबार निकालो। तो अखबार जो निकालना आजकल क्या है, फेसबुक पर लोग लिखते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, तो उस पर लिखने पर भी पाबंदी, तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी और अनैतिक काम है। और इसी को कहते हैं कि इसको एक विचार को जबरदस्ती लादने की कोशिश है। डिबेट कल्चर जेएनयू में बहुत है, उसी चीज का थोड़ा बहुत असर आईएमसी में है। तो हमारे डायरेक्टर जनरल इस संस्थान के आईएमसी के कहते हैं कि जेएनयू का प्रभाव हमने कम किया, ये उपलब्धि है। तो जेएनयू का प्रभाव कम किया, क्या कोई आतंकी संगठन है क्या? इस सोच पे सोचिए किस तरह का बचपना है। क्या इसी तरह जो एफटीआईआई में हो रहा है, जेएनयू में हो रहा है, ये सब हो रहा है, इनके खिलाफ कोई एक संगठित आवाज, जैसे आज पहली बार इस तरह से एक संस्थान विशेष के मुद्दे को लेकर के इस सत्र में उठाया गया, तो क्या आगे और चल के कोई संगठित आवाज उठने वाली है? देखिए, सवाल ये है कि अब सबके बारे में तो हम नहीं कह सकते, और ये बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है और कई दिन कोशिश करना पड़ता है, तब जाकर के मैंने एक सवाल आता है और वो रिकॉर्ड में दर्ज होता है। तो ये सब सवाल है, लेकिन किसी न किसी, आप देखा ईटी में क्या हुआ, आपने देखा एनडीटीवी को किस तरह से बंद करने की कोशिश हो रही है। ये सवाल भी कल किसी ने उठाया था, दलदली साहब हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के सांसद हैं, उसमें भी मैंने समर्थन किया था। और मैंने कहा था कि इस तरह से स्वतंत्र चिंतन और लेखनी को अगर दबाने की कोशिश की गई और नहीं इसके खिलाफ उठा गया तो ये डेमोक्रेसी हमारे देश की खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा खतरा है। कोई एक अली अनवर अकेले इस काम को नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोगों को मिलजुल करके इसमें पूरे देश का ये सवाल है। और ये तो एक वानगी है, ये एक वानगी है, लेकिन आप ये भी जानिए कि ये प्रकृति का भी कुछ नियम होता है। कुदरत का नियम यह है कि जो फुटबॉल को आप जितना जोर से नीचे पटकिएगा वो उतना ऊपर जाता है। तो जिस तरह से ये होने वाले, कल को यही लोग डिफरेंट चैनल, आज सदमा नहीं लगा हुआ, आईआईएमसी का पढ़ा हुआ, यहाँ कोई भी चैनल ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया पोजीशन में उसके बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये सुन करके कितना दुख पहुंचेगा। यह हो सकता है ये बात सुने हों और कई जगह वो लोग अपने यहाँ कुछ करना भी चाहते हो तो वो लोग भी हो सकता है कि मजबूर हो, इसको नहीं दिखा सकते हो अपने प्रबंधन के ये में। तो क्योंकि उसकी शकल सूरत भी, मीडिया की शकल सूरत भी बहुत बदली है और कुछ ही ऐसी आवाजें हैं जो दिलेरी के साथ वहां भी आवाज उठा रहे हैं। आखिरी बात, नया सत्र शुरू हुआ है, छात्रों को इस बार एडमिशन लेते ही छात्र छात्राओं से लिखवा लिया जा रहा है कि आप संस्थान के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। पहले ही लिखने की शर्तें रख दी जा रही हैं, आजादी कंडीशनल मिल रही। तो इस कंडीशनल आजादी से जो नर्सरी की जा रही है, इसको क्या नए छात्र चैलेंज कर सकते हैं? उनको पहले ही लिखवा लिया जा रहा है। ये जिसको एडमिशन लेना होता है, हो सकता है कि कुछ लोग ये करें, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूरी में वो लिख करके देते हैं। लेकिन उनके मन पर जो गहरी चोट लगेगी वो कभी न कभी वो चोट उभरेगी। और इस तरह का करने वाले नहीं सोचते हैं कि वो इतिहास में ये सब चीजें दर्ज होती रहती हैं, दिल और दिमाग में दर्ज होती रहती हैं। और हर तरह की जोर जबरदस्ती के खिलाफ दुनिया में लोग, कोई पार्टी लड़े न लड़े, संसद में सवाल उठे न उठे, लोग जो है, लोग मतलब वहाँ के लोग कौन है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग लड़ेंगे और इसको नहीं दबाया जा सकता। फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक संदेश कि वो किस तरह से ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर सरवाइव करें या अपनी पत्रकारिता की शिक्षा को जारी रखें, बच्चों को पढ़ाना जारी रखें। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जहाँ जो लोग हैं, हर ये राजनीतिक बीमारी है जो कुछ भी हो रही है और ये हर क्षेत्र में हो रही है, जिंदगी के हर क्षेत्र में ये बीमारी घर कर रही है। और जितने महकमे हैं, जितने संस्थान हैं, सब जगह ऐसा हो रहा है। तो एक विचार को खास करके लादने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो इतिहास है, जो कला संस्कृति है
और जो जो मीडिया है उस पर सूचना तंत्र है उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। तो इसके खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। और मेरे अंदर भी अगर ये भाव उठा, हम लोगों के पास समझिए कि हफ्ता में एक दिन का समय होता है 0 आवर उठाने का, और पूरे हफ्ते मैं कोशिश करते रहा, इसको उठाने की कोशिश करते रहा, आज जा करके मैं कामयाब हुआ। तो अब फिर मेरा हफ्ता अगले हफ्ता जब शुरू होगा तो एक दिन है, अब उसमें कई बार नहीं मिल पाता है। तो मैं तो मानता हूं कि मैंने आभार भी माना चेयर का कि उन्होंने हमको ये एक्सेप्ट किया और हमको इजाजत दी, हम उठा पाए। अब बात है कि अब देश को सुनना है, समझना है, लेकिन हमको अच्छा लगा कि आप आए भी हैं। कोई और जो स्थापित मीडिया जिसको कहते हैं, पता नहीं प्रिंट में भी कहीं छपेगा कि नहीं, लेकिन आप आए हैं तो आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। आप आए हैं तो आपको भी धन्यवाद कि आपकी सवाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खासकर उस बात के लिए कि जो कम समय मिलता है, हफ्ते में एक बार मिलता है 0 आवर यानी शून्यकाल, उसमें लगा आपको कि इस तरह की कीमती सवाल को उठाना चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी बनाएगी जो पत्रकार बनते हैं और वो पत्रकार देश भर में चीजों को दिखाते हैं देश दुनिया में कि क्या चल रहा है। तो जब उन्हें एक खास सोच के साथ तैयार किया जाएगा तो एक खास सोच के साथ वो बातों को फैलाएंगे। उसी की देन है कि अब चैनल में तरह तरह के राष्ट्रवादी एंकर हो रहे हैं या किस तरह के। तो विचार की क्या जरूरत है आपको तो समाज का आईना बने रहना है। इतने कीमती सवाल उठाने के लिए, लोगों देश के सामने रखने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बोलता हिंदुस्तान से समर राज।